एक सुबह चंपक अपनी भारी स्कूल बैग संभालते हुए कक्षा में आता है। तभी टीचर जी सभी को अपनी अपनी अंग्रेजी की किताब बाहर निकालने बोलते हैं। चलो बच्चों, सभी अंग्रेजी की किताब निकालो और आज की परीक्षा के लिए झट से तैयार हो जाओ। ये सुनते ही चंपक झट से खड़ा हो जाता है। नहीं गुरुजी। तभी टीचर जी देखते हैं कि आज तो चंपक ने उसकी अंग्रेजी की किताब लाई ही नहीं। क्यों चंपक, क्या हुआ? तुमने तो किताब भी नहीं लाई है और ऊपर से नहीं बोल रहे हो परीक्षा के लिए। वे चंपक को गुस्से में पूछते हैं तो चंपक शांति से कहता है, वो गुरुजी मेरे वो गुरुजी। क्या गुरुजी? आगे भी बताओ या मुर्गा बनाओ अभी क्या अभी। गुरुजी, वो मैं आज की परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर पाया और किताब भी नहीं लाई क्योंकि कल मेरी बिल्ली चेरू ने मेरी अंग्रेजी की किताब पढ़ने के लिए ली थी। ये सुन के सारी कक्षा जोर जोर से हंसने लगती है और टीचर जी सबको गुस्से से चुप करवाते हैं। अरे सब चुप बैठो, क्या ही करने लग गए? सबको मुर्गा बनना है क्या? टीचर जी ये सब सुन के चंपक को और ही गुस्से से देखने लगते हैं। अच्छा ठीक है चंपक, तुम एक काम करो, अपनी बिल्ली को स्कूल में लेके आओ, तभी पता चले कि तुम्हारी किताब सही में उसने लिया नहीं। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहे। पूरी कक्षा हैरत में रह जाती है जैसे ही चंपक टीचर जी की इस बात से राजी होता है। वो चेरू को स्कूल लेके आता है। टीचर जी चेरू को सवाल पूछना चालू करते हैं। चेरू, क्या तुमने वाकई में चंपक की अंग्रेजी की किताब पढ़ने के लिए ली थी? सभी बच्चे वापस जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देख के चंपक काफी निराश होता है। टीचर जी वापस उन्हें चुप करवाते हैं। चंपक, अभी के अभी अपनी पढ़ाकू बिल्ली को लेकर कक्षा से बाहर निकलो और दरवाजे पे मुर्गा बने खड़े रहो पूरे दिन भर। मुर्गा बना चंपक चेरू को गुस्से में पूछता है, चेरू, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से मुझे ये मुर्गा बन के बैठना पड़ रहा है और सब हंसे भी मुझ पे और डांट भी पड़ी। तुम सॉरी चंपक, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं सिर्फ तुमसे बातें कर सकता हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन ये तुमने बहुत बुरा किया। तुम चले जाओ यहाँ से चेरू। चिढ़ा हुआ चंपक मुंह फेर लेता है। कुछ ही देर बाद जैसे ही परीक्षा का समय आता है, टीचर जी चंपक को अंदर बुला लेते हैं। चंपक ने पढ़ाई ना करने की वजह से उसे फेल होने का डर तो होता ही है और वापस डांट पड़ने की डर से उसे रोना आने ही वाला होता है। तभी चेरू कक्षा में आके शांति से चंपक के बगल में बैठ जाता है। चेरू ध्यान से पेपर पढ़कर चंपक को धीमी आवाज में धीरे धीरे जवाब बताने लगता है। फिनिश। गुरुजी, मेरा पेपर तो हो गया। चंपक अपनी परीक्षा समय से पूरी करके टीचर जी को भी चौंका देता है। अरे वाह, परीक्षा तो समय से पहले पूरी कर ली तूने चंपक। कुछ लिखा भी है या बस वो तो आप ही देखिए गुरुजी।
आपसे अच्छा ये कौन कर सकता है? हाँ हाँ, बस नीचे बैठो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अगले ही दिन टीचर जी परीक्षा के मार्क्स सबको बताते हैं। वाह चंपक, तुम्हारा तो अव्वल नंबर आया है। पूरा क्लास चंपक की परीक्षा में अव्वल आने की वजह से चौंक जाता है। टीचर जी ये सब देखने के बाद चंपक को आखिर पूछते ही है। अरे चंपक, ये आखिर हुआ कैसे बेटा? वो गुरुजी, मेरी अव्वल आने में चेरू ने बहुत मदद की। आखिर पढ़ाई उसने ही तो की थी। चंपक ये बताकर चेरू को देख के आंख मारता है और चेरू एक बार फिर से जोर से म्याऊं करता है। म्याऊं, म्याऊं। चंपक अव्वल आने की वजह से और चेरू वापस दोस्त बनने की वजह से दोनों खुशी खुशी हंसने लगते हैं।